नमस्कार दोस्तों, त्यागराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवेश चौधरी आपके बीच मेंसुरेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है त्रिभुज, और त्रिभुज की हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जान ली थी कि कोई भी त्रिभुज कब त्रिभुज होगा, जब उसकी जैसे ये भुजा ए, ये भुजा बी और ये भुजा सी है, तो इसकी कोई भी तीन भुजाओं में से दो भुजाओं का a प्लस बी हमेशा बड़ी होंगी c से, और b प्लस सी बड़ी होंगी a से, और a प्लस सी बड़ी होंगी b से। ठीक है। और दूसरी बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर a माइनस बी का अंतर हमेशा छोटा होगा तीसरी भुजा से, b माइनस सी छोटा होगा a से, और a माइनस सी छोटा होगा b से। ठीक है। फिर हमने समकोण त्रिभुज पढ़ा, समबाहु त्रिभुज का बेसिक पढ़ा। ठीक है। अब हम आज पढ़ेंगे भुजाओं और ऊंचाई के बीच संबंध। आज शुरू करते हैं भुजाओं और ऊंचाइयों के बीच संबंध। ऊंचाइयों के बीच संबंध। तो भुजाओं और ऊंचाइयों के बीच जो होगा वो संबंध उल्टा होगा। ऐसा क्यों होगा? तो अगर हम एक उदाहरण से समझें, जैसे एक त्रिभुज लिया हमने ए बी सी, और इसमें बी सी पे हमने एक लंब खींच दिया ए डी, इधर ले लिया भाई हमने बी ई, और इधर लिया हमने सी एफ, ये लिया हमने सी एफ। ठीक है। अब इस त्रिभुज का अगर हम इसका अक्षेत्रफल निकालने, तो हम अगर बी सी को आधार मान ले, 1/2 बी सी आधार है, और इसकी ऊंचाई कितनी है ए डी, इसे हम h1 मान लें, इसे h2 और इसे h3 मान लें। ठीक है। तो इस त्रिभुज का जो अक्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? h1। ठीक है। बराबर यहां से 1/2, अगर हम इसे AC को आधार मान लें तो 1/2 AC। ठीक है। तो ये होगा h3 बराबर एक, अगर हम AB की ले तो ये होगा 1/2 AB गुणा h2। अब ये तीनों अक्षेत्रफल तो एक ही त्रिभुज ABC के है ना, इसमें हमने आधार अगर इसे मानना तो ऊंचाई ये होगी, अगर हमने इसमें आधार ये मानना तो ऊंचाई ये होगी, अगर हमने आधार ये मानना तो ऊंचाई ये होगी। तीनों का अक्षेत्रफल क्या है? इक्वल है। तो हमने ये किसी एक उसके इक्वल रख दिया, कॉन्स्टेंट के इक्वल रख दिया k के। ठीक है। अब अगर हम 1/2 हटा दें, ठीक है, तो यहाँ जो अनुपात होगा BC अनुपात AC अनुपात AB, वो क्या होगा? k के यहाँ ये इसके गुणा में है तो इसके बटे में जाएगा, h1 अनुपात k h2 अनुपात k h3। ठीक है। तो k से k कट जाएगा, तो यहाँ अगर हम देखें तो इनका अनुपात क्या होगा? a इसके रिवर्स होगा, h1 अनुपात h2 अनुपात h3, इसके भुजाओं के विपरीत होगा। जैसे हम सिर्फ एक समकोण त्रिभुज लें, समकोण त्रिभुज मान लो इस तरह बना दिया हमने, ये C पे समकोण है, ये इसका लंब है, ये इसका आधार है, 6 8 लिया हमने। ठीक है। तो इन दोनों की अगर भुजाओं के आधार पे हम निकाल लें तो इन भुजाओं में अनुपात है 6 8 का, तो इनकी ऊंचाइयों में अनुपात क्या होगा? 8 6 का, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह तीनों भुजाओं का अनुपात उल्टा हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन ले हम, अगर हम एक क्वेश्चन के द्वारा इसे समझें कि एक त्रिभुज की, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 है।
या 1/4 कुछ भी ले लो आप, ठीक है, 1/4 ही कर लो, 1/4 है, तथा उसका परिमाप, उसने क्या कहा, तथा उसका परिमाप, उसका परिमाप 141 है। तो त्रिभुज का वो साइड्स पूछ सकें, यहां से त्रिभुज का अक्षेत्रफल निकाल सकें, या वो कह दे कि सबसे बड़ी भुजा तथा सबसे छोटी भुजा का अंतर बताओ। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा भाई, उल्टा होगा। यानी अगर इसकी भुजा हम ए बी सी मान लें तो इनका अनुपात क्या होगा, ये होगा 1/5 अनुपात 1/4 होगा। ठीक है, ए बी सी का अनुपात क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा होगा। अब हम एक तो तरीका ये है कि हम यहां से एलसीएम लें, 5 चौक 20 दिया 60 और 60 की इन सब में गुणा कर दें। अगर हमें ए बी सी का अनुपात निकालना तो एक तरीका तो यह है कि भाई हम इसमें सब में इसके एलसीएम की गुणा कर दें, 60 गुणा 60, ठीक है, यहां आ जाएगा 20। ठीक है, तो जैसे भाई एलसीएम लेके करते तो ये आता 20, ये आता 12 और ये आता 15। ठीक है, और इनका योग हो गया 47। ठीक है, ये क्या आ गई, हमारी भुजाएं आ गई। किसी त्रिभुज की एक भुजा 20, दूसरी भुजा 12 और तीसरी भुजा 15 होगी, तो इसका परिमाप कितना हो गया भाई, 47। लेकिन उसने क्वेश्चन में कितना दिया, 141, यानी इसका 3 गुना है, तो ये कितना हो गया 141। तो इन दोनों का अंतर कितना है भाई, 8, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, ये हो गया 24। लेकिन अगर हम इस यहां से एलसीएम ना लेते तो हमें क्या लिखना पड़ता, यू 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4। अब थोड़ा टाइम हमारा एलसीएम निकालने में वेस्ट हो गया, तो उससे बचने के लिए जैसे हमें इसका निकालना, तो ये 3 भूल जाओ, इन दोनों की गुणा करो, 5 चौक 20। अब ये 5 है, इसे 5 को भूल जाओ और 4 दिया 12। ठीक है, अब इस 4 को भूल जाओ, 3 पंजे 15, तो क्या आ गया, वही 47 आ गया। और 47 दिया 141, यानी परिमाप हो गया भाई 141। ठीक है, परिमाप हो गया 141 और बड़ी भुजा 20 और 12 का अंतर हो गया 8। ठीक है, और लेकिन 47 का कितना गुना है, 3 गुना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 8 दिया 24, तो इसका उत्तर हो गया 24। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और लिखूं मैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दो भुजाएं 12.8 और 9.6। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 12.8 और 9.6 हैं, तथा उनकी ऊंचाई, तथा त्रिभुज की ऊंचाई, तथा त्रिभुज की ऊंचाई, या क्वेश्चन में यहां क्या है, तुंगता, तुंगता, तथा त्रिभुज की ऊंचाई तुंगता 9.6 मीटर के सापेक्ष, सापेक्ष सापेक्ष 12 मीटर है। तो त्रिभुज की ऊंचाई या उसकी तुंगता 12.8 के सापेक्ष क्या होगी। ठीक है, उसने क्वेश्चन में क्या दिया कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 12.8 और 9.6 है, तथा त्रिभुज की ऊंचाई या तुंगता 9.6 मीटर के सापेक्ष, यानी मान लो एक त्रिभुज बनाया हमने इस तरह, यह है ए बी सी, एक त्रिभुज है जिसमें ए सी की लंबाई 9.6
और ए बी की लंबाई 12.8 दी। उसने कहा कि अगर बी से, शीर्ष बी से ए सी पर 9.6 पर कोई लंब डाला जाए तो इसकी लंबाई 12 है, ठीक है। और उसने पूछा क्या कि त्रिभुज ए बी सी में अगर ए बी पर सी से कोई लंब डाला जाए, ठीक है, तो इसकी लंबाई बताओ। मान लो ये H1 है और ये H2 है, तो H1 की लंबाई दी उसने 12 और H2 की भाई पूछी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें क्या लगाना, अनुपात। इनकी भुजाओं में अनुपात क्या है, 12.8 इंटू 9.6, ठीक है। 16 छिक्की 96, 16 अट्ठे 128, 2 से और कट जाएगा, ये आगे 4 3, 32 तिया 96 और 32 चौका 128, ठीक है। इसकी भुजाओं में 4 3 का अनुपात है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसकी ऊंचाइयों में अनुपात क्या होगा, 3 4 का। अनुपात क्या हो जाएगा मेरे भाई, उल्टा हो जाएगा। तो यहां आएगा 3 और यहां आएगा 4। ये किसका है, ये साइड्स का रेशो है, तो हाइट का रेशो क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। और ये उल्टा किसके उसमें हो गया, एलसीएम के कारण। एक बार सीजीएल के उसमें इंटरव्यू में पूछा था कि उसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि जैसे चाल है, ठीक है, चाल समय का उल्टा होती है तो वो किस कारण होती है, तो वो किस कारण होती है मेरे भाई, वो एलसीएम के कारण होती है। कोई भी चीज यहां उल्टी हो रही तो वो किसके कारण हो रही, एलसीएम के कारण हो रही। तो 4 तिया 12, तो यहां 3 आ जाएगा और यहां 4 आ जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। अब उसने कहा क्या कि 4 की वैल्यू 12 है, 4 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो क्या हो गया, अगर हम इसमें अपने दिमाग में बिठा के रखें, ठीक है, कि जो भुजा है, भुजा और ऊंचाई में क्या रेशो होता है, भुजा और ऊंचाई में जो अनुपात होता है मेरे भाई वो उसका उल्टा होता है। ऊंचाइयों का उल्टा भुजाएं होंगी और भुजाओं का उल्टा अनुपात उसकी ऊंचाइयों में होगा। तो ये समझ गए क्वेश्चन दिया हुआ था कि 12.8 ये है और ये साइड 9.6 है। अगर इसकी ऊंचाई 12 है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो हमने इसका रेशो निकाला, इसका रेशो आया 4 3, तो ऊंचाई का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 4 की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू 9 है, ठीक है। तो ऊंचाई और साइड्स का रेशो आपको पता लग गया। ऊंचाई और साइड्स में क्या रेशो होता है भाई, उल्टा होता है। अब देखो इसका अगला फार्मूला है हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है भाई S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी और ऊपर अंडर रूट, ठीक है। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और ऊपर अंडर रूट। लेकिन यहाँ हमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो जैसे हमने एक त्रिभुज लिया, ऐसा त्रिभुज जिसकी हमें पता ही नहीं है समकोण है, समद्विबाहु है, समबाहु है, क्या है, ठीक है। कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का कोई भी प्रकार, ठीक है, जिसका हमें अक्षेत्रफल निकालना हो, तो उसके लिए मान लो ए के सामने भुजा ए, ये बी और ये सी है, ठीक है। तो एस क्या है, एस है सेमी पैरामीटर या हाफ पैरामीटर, अर्ध परिमाप, ठीक है। और परिमाप क्या होता है त्रिभुज का, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी जहां से चले वहीं वापस आना। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। और हमने बताया कि s क्या है, s सेमी पैरामीटर है, तो ये हो जाएगा इसका 1/2, ठीक है। तो s क्या है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ठीक है। जैसे हमने एक वो लिया कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6 8 10 हैं, तो त्रिभुज का अक्षेत्रफल बताओ। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे बटे 2 करेंगे, ठीक है। अब एक चीज और देखो, यही
कि अगर हमें इस तरह कोई जोड़नी पड़ जाए संख्या और जिनका अंतर समान हो, ठीक है, तो हमें क्या करना, देखो 6 और 8 का अंतर 2, 8 और 10 का अंतर 2 है, ठीक है। अंतर समान होने पे पदों की संख्या बीच वाला हमेशा क्या होता है, औसत होता है। और इसमें 3 की गुणा कर दो, 3 की गुणा क्यों, क्योंकि इसमें पद 3 है, तो ये कितना आया 24, 24/2 ये हो गया 12, ठीक है। तो s का मान कितना आया भाई, 12 आया। तो इसमें रखेंगे 12, 12 को पहले ही तोड़ के लिख लो, 4 गुणा 3, ठीक है। 12 में से 6 गए तो ये हो गया 6, तो 3 गुणा 2, ठीक है। और 12 में से 8 गए 4, और 12 में से 10 गए 2। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि अगर हम यहाँ 12 लिखते फिर ये देखते तो हमने पहले ही क्या कर लिया, टुकड़े तोड़ दिए। और ऐसे टुकड़े तोड़ने की कोशिश करो जो पूर्ण वर्ग हो, जैसे 4 पूर्ण वर्ग है, अगर अकेला भी होता तो अकेला 12 आता। अब दो का जोड़ा देख लो किस किस का बनना, इसका जोड़ा बनना 4, इसका जोड़ा 3, और इसका भी जोड़ा 2। अगर यहाँ जोड़ा ना बनता तो उसे अंडर रूट में रख देते, तो इसका वो कितना हो गया भैया क्षेत्रफल, 4 तिया 12 दूनी 24, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया 24, जबकि हमें दिख रहा था कि ये 888 है, 6 8 10। अगर हम वैसे भी देखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, 6 गुणा 8 लंब गुणा आधार, तो ये हो गया 2 तिया 6, 8 तिया 24, ठीक है। तो ये क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला है। अब इस हीरोन्स फॉर्मूले पे अभी बहुत से क्वेश्चन बने। जैसे एक क्वेश्चन देखें हम कि एक त्रिभुज पी क्यू आर के अर्धवर्त, त्रिभुज पी क्यू आर के अर्धवर्त में से भुजाओं को घटाने पर क्रम से 18, 25 और 17 शेष बचता है। तो त्रिभुज का एरिया बताइए। देखो क्वेश्चन क्या दिया उसने कि त्रिभुज पी क्यू आर के अर्धवर्त में से भुजाओं को घटाने पर क्रम से 18, 25, 17 शेष बचता है, तो त्रिभुज का एरिया बताइए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अगर वो भुजा दे देता तो हम क्या लगा देते भाई, इसमें एस वाला फार्मूला लगाते। लेकिन एस वाला फार्मूला तो तब लगेगा ना जब हमें एस का मान पता हो। उसने तो ये कहा कि अगर ये भुजा ए है, ये भुजा बी है और ये भुजा सी है, तो एस माइनस के ए बराबर दिया उसने 18, एस माइनस बी दिया उसने 17 और एस माइनस सी दिया उसने भाई 25, ये दिया हुआ उसने। अगर वो तीनों भुजाओं ए बी सी का मान देते तो हम करते a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो वो s का मान होता। लेकिन हमें यहाँ घबराना नहीं, उसने कहा कि ये हो गया 3s, लेकिन हमें पता कि s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होवे, तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी को अगर हम जोड़ें तो ये 2s के भी तो इक्वल है भाई, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 है। तो अगर हम 2 को यहां से हटा के यहां ले आए तो a प्लस बी प्लस सी क्या है, त्रिभुज का परिमाप। और परिमाप ये s क्या है, अर्ध परिमाप, तो यानी परिमाप के बराबर परिमाप लिखना पड़ेगा, तो ये 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी होगा। तो हमने ये जोड़ के कितना आया भाई 3s, और ये जोड़ के कितना आया 2s बराबर, ये जोड़े कितने हो गए 8 7 15 5 30 20, हासिल लगे 2 और 2 4 और 2 6, तो s का मान कितना आ गया 60। इसका मतलब अर्ध परिमाप कितना है मेरे भाई 60, ठीक है। अब बस फार्मूले में मान रख दो, ये कितना हो गया, ये हो गया s 60 को तोड़ के लिख लो 12 गुणा 5
ठीक है। और उसने पहले ही कह रखा है कि ये घटा के कितना बच रहा 18, तो इसे लिखो 9 गुणा 2, ठीक है। ये कितना बच रहा 60 में से 17 गए, बच गए 43, ठीक है। और ये नहीं सॉरी, ये तो 17 दे ही रखा उसने घटा के 17, ठीक है। और ये 25 है, तो यहां से 25 का तो 5 बार, 9 का 3 बार, ये क्या है 4 गुणा 3 है, तो 4, ठीक है। तो 12 का भाई से क्या लिख, ये हो गया 20 दिया 60 इस तरह, ठीक है। तो 25 पूर्ण वर्ग संख्या है इसमें, 25 का कितना आ गया बार 5, 9 पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका आ गया 3, ठीक है। 20 का में 4 गुणा 5 है, तो 4 में से 2 बार आ गया, ठीक है। अब अंदर कितना बचा, एक तो बचा 3, एक बचा 5, 1 2 और ये 17, तो 17 तिया 51 और 5 दूनी 10, तो अंदर बचा 510, ठीक है। बाहर कितना हो गया 5 तिया 15 दूनी 30, तो ये हो गया भाई 30 रूट 510, तो इसका उत्तर क्या है 30 रूट 510। अभी एसएससी में सीपीओ में पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन ये था कि त्रिभुज पी के आर के अर्धवर्त में से भुजाओं को घटाने पर क्रमशः 18 25 17 शेष बचता है, तो त्रिभुज का एरिया बताइए, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो हमें पता, हम अगर पिछला क्वेश्चन आपने देखा कि 6 8 10 पे हमने लिया, तो हम क्या कर रहे थे, इन सब को जोड़ देते, बटे 2 कर रहे थे, तो यहां से s का मान आ जाएगा, ठीक है। तो इनका मान आया था 12, यानी इसका मतलब 2s का मान कितना था 24। भाई इन सब को जोड़ के ये क्या आता है परिमाप, ठीक है। और s क्या है अर्ध परिमाप, इसलिए हम बटे 2 करते हैं, तो ये 12 आता है। तो उसके बाद हम 12 किस तरह लिखते हैं, 12 यहां लिखते हैं, 12 माइनस के 6 6, 12 में से 8 गए 4 और 12 में से 10 गए 2, ठीक है। तो ये हो गया यहां देखो 12 दूनी 24 और 6 चौक 24, तो बार क्या आ गया 24, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल है। लेकिन अब की बार इस क्वेश्चन में उसने ये तो दिया ही नहीं था, उसने दिया क्या, त्रिभुज पी के आर के अर्धवर्त में से भुजाओं को घटाने पर क्रम से 18 माइनस 25 18 अनुपात 25 अनुपात 17 शेष बचता है, तो त्रिभुज का एरिया बताइए। उसने हमें दिया क्या था, उसने एस तो दिया नहीं, उसने दिया कि अगर हम इसे एस लिखें, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, उसने इसकी वैल्यू दी 18, इसकी वैल्यू दी 25 और इसकी वैल्यू दी 17, ठीक है। उसने ये पहले ही हल करके दे दिया हमें कि ये 18 है, ये 25 है और ये 17 है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहां पे, हमने s माइनस के a बराबर 18, s माइनस बी बराबर 25 और s माइनस सी बराबर 17, हमने इन सब को जोड़ दिया, तो इस तरफ 3s आया। और आपको पता कि त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होगा, ठीक है। तो ये ए बी सी क्या होगा त्रिभुज का परिमाप, और s क्या है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो ए बी सी का मान कितना हो गया 2s और ये हो गया 60, ठीक है। तो s बराबर कितना हो गया 60, ठीक है। तो यहां जब 60 रखेंगे हम, तो बस हमें यहां गुणा 60 ही तो लिखना, और ये सब अंडर रूट में पहले दिए हुई थी उसने, ठीक है। तो ये हो गया 20 तिया 60 या 4 पंजे 20 तिया 60, ये हो गया 9 गुणा 2, 25 पूरी पूर्ण वर्ग संख्या और 17 के फैक्टर नहीं होते, 17 क्या है अभाज्य संख्या है। तो बाहर क्या क्या आएंगे, एक तो भाई 4 में का 2 बार आ गया, 25 का 5 बार आ गया, 9 का 3 बार आ गया। अब अंदर रह गए 5 तिया 15 दूनी 30 और गुणा 17, ये हो गया 510। तो त्रिभुज का एरिया कितना आ गया 30 रूट 510, ठीक है। देखो भाई, यदि एक त्रिभुज की एक भुजा 7 सेंटीमीटर, परिमाप 18 सेंटीमीटर तथा अक्षेत्रफल 108 है, तो त्रिभुज की 2 अन्य भुजाओं की लंबाई ज्ञात करो, ठीक है। देखो उसने परिमाप भी दे दिया, एरिया भी दे दिया, भुजा भी दे दी,
ठीक है, लेकिन पूछ ली क्या, दो अन्य भुजा, यानी उसने इस तरह एक त्रिभुज दिया कि यह 7 है, यह x है और ये y है। ठीक है, तो हमें अब परिमाप कितना दिया, 18। तो इसे हिरोन्स में अगर हम रखें तो 18 का मतलब परिमाप कितना हो गया भाई, s, इसका आधा यानी हो गया 9। ठीक है, अब यहां तो लिखेंगे 9। अब 9 गुणा 7, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो यहां आ गया 2, तो ये हो गया 18। ठीक है, अब यहां हम ऑप्शन की सहायता लेंगे। अब हमें x और y के मान रखना जिससे कि इसका क्षेत्रफल √108 आ जाए। ठीक है, तो 9 में से x घटाया तो कितना बचा, अगर हम ये वाला ऑप्शन लें तो 9 में से 6 माइनस करा तो यहां आएगा 3, और 9 में से 5 घटाया तो यहां आएगा 4। तो ये कितना हो गया, 9 दूनी 18 तिया 54, 54 चौका हो गया भाई 216। ठीक है, यानी ये तो दुगना हो गया। ठीक है, तो ये हट गया। अब ये 3.5 और 7.5 तो दशमलव है, तो यहां भी माइनस करेंगे तो दशमलव बचेगी, तो 2 दशमलव है तो 1 दशमलव, 2 दशमलव रहेंगी, तो ये भी हट गया। ठीक है, अब 9 7 तो हमारे पास है ही, अगर हम इसकी भुजा 7 और 4 लें तो ये हो गया 9 में से 7 गए 2, और 9 में से 4 घटाए तो बचे 5। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 पंजे 90 दूनी 180, इसका मतलब ये भी नहीं है, तो ये नहीं है तो ये तो होगा ही। ठीक है, तो 9 देखो इसे भी चेक कर लो, 9 में से 3 गए यहां बचे 6। ठीक है, और 9 में से 8 गया यहां बचा 1, तो 9 दूनी 18 चिक्की 108, तो √108, √108 दे दे या 6√3 दे दे। ठीक है, 6√3 दे दे। तो हमें क्या देखना था, यहां x और y की वैल्यू पुट करके देखनी थी। ठीक है, उसने भाई कहा कि त्रिभुज की एक भुजा 7 है और परिमाप 18 है, तो इसका मतलब s आ गया 9। ठीक है, s माइनस a आ गया हमारा 7, 9 माइनस के 7 ये आ गया 2। ठीक है, अब हमें x और y की वैल्यू ऐसी रखनी कि ये पूरा का पूरा √108 आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या करा, 9 में से 3 घटाया तो यहाँ आया 6, और 9 में से 8 घटाया 1, तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया। ठीक है, देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, किसी त्रिभुज की भुजाएं √a² + b², दूसरी भुजा है √c² + b², तीसरी भुजा है b + c, जहां a b c एक सकारात्मक संख्याएं हैं, तो त्रिभुज का अक्षेत्रफल ज्ञात करो, ये ऑप्शन है। ठीक है, इसको समझने के लिए पहले हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो जैसे उसने कहा कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं कुछ भी ले लो, जैसे उसने कहा कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 29, 25 और 36 है। ठीक है, उसने कहा कि एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 29, 25, 36 हैं, जहां ए बी सी एक सकारात्मक संख्याएं हैं, तो हमने ये संख्याएं ले ली सकारात्मक। ठीक है, तो हमें क्या करना ऐसे क्वेश्चनों के लिए, जैसे 29, 25, 36 हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी, आप लोगों को पिछली वीडियो में 888 बताया था कि जो 888 का CO, यानी जैसे a² + b² बराबर c², ये तो होती है पाइथागोरस, और जैसे 3 है, सबसे छोटी विषम संख्या 3 है, तो 3 का अगर हम स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9, 9 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो, यानी 9 को हमने 2 से भाग करा तो 2 चौक 8, तो एक संख्या तो होगी 4 और एक इससे बड़ी 5, 3, 4, 5, तो C से मतलब यहाँ उस बड़ी संख्या से है जो उसकी दो भुजाओं के स्क्वायर करने के योग के बराबर हो। ठीक है, अब जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये 12 और 13 की बात है, तो यहाँ हम 13 की बात कर रहे हैं। जैसे 7 का स्क्वायर 49 है, 49 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 है 24 और 25।
ठीक है। तो हम 888 में हमेशा हमें कौन सी भुजा लेनी, सी वाली लेनी। सी वाली क्यों लेनी, अगर हम इस त्रिभुज में एक ए बी सी में ए डी लंब डाल दें, ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा यह होगी और इसके सामने वाली भुजा ये होगी और ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हम अगर कर्ण वाली भुजा देखें तो हमें इसमें ऐसी भुजा लेनी जो कर्ण होगी, ठीक है, यानी हाइपोटेनियस होगी। तो हम यहाँ 888 देखें तो 29 किसके 888 में आता है, ये आता है 20, 21, 29 में, ठीक है। अगर इसे हम हाइपोटेनियस मान लें तो ये किसके उसमें होगा, इसकी होगी 888, 15, 20, 25, ठीक है। 36 कभी भी किसी भी उसका हाइपोटेनियस नहीं हो सकता। तो यहाँ हमें 29 सामने अगर हम रखें, ठीक है, और इधर 25 रखें, तो हमें इसमें देखना कॉमन क्या चीज आ रही है। इसमें कॉमन है 20 और इसमें कॉमन क्या है 20, तो इसका मतलब यहाँ 20 होगा क्योंकि दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई भी कॉमन है। एडी क्या है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए डी सी में एडी क्या है, कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो हमने इन दोनों 888 में 29 की क्या है 20, 21 और इसकी क्या है 25, 20, 15, ठीक है। हमने ये भुजाएं मिली हुई थी, हमने 888 रखी 21, 20, 29, 15, 20, 25, इसमें 20 कॉमन है और यहाँ कॉमन क्या था एडी, यहाँ कॉमन क्या था एडी, ठीक है। तो यहाँ हमने 20 तो ये ले लिया। अब यहाँ अगर हम 29 वाले में रखें तो ये 21 है भाई, ये 20, ये 21 और ये 29, तो ऐसे ही ये 25, 20, तो ये कितनी होगी 15। और आप देखोगे तो यहाँ 21 और 15 कितने हो गए 36 हो गए। तो इसका मतलब ये 29, ये 25 और ये 36। अब त्रिभुज का एरिया कितना हो गया, त्रिभुज का एरिया होगा 1/2, आधार 36 और ऊंचाई 20। तो यहां से ये कितना आ गया 360, ठीक है। वैसे तो हम इसमें हीरोइंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे कि तीनों को वो करें, जोड़ें, उसका परिमाप निकाल लें, फिर इसमें से घटा के माइनस करके निकाल लें, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और चलो इसमें तो निकाल भी सकें, इसमें क्या लगाएंगे हम, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि ऐसी 888 ढूंढो जैसे ये 29, 25 और 36 है ना, हमें चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं है, या हमें देखना इसकी 888 क्या होगी 20, 21, 29, ठीक है। इसकी होगी 20, 15, 25। तो यहाँ 20 अगर कॉमन आ गया और जोड़ के तीसरी भुजा आ गई, ये आ गई 36, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 गुणा 20, ठीक है। जो कॉमन होगा वो आएगा और जो तीसरी भुजा रहेगी वो लिखेंगे। तो एरिया कितना आ गया 360, ठीक है। जैसे एक और ले हम, एक क्वेश्चन और देखें इसमें ही, ठीक है। उसने बुझाई दी उसने दी 41, 15 और 52। उसने कहा कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 41, 15, 52 है, तो इस त्रिभुज का एरिया निकालिए। तो हम अगर एस वाले हीरोइंस फॉर्मूले से करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब जोड़ने पड़ेंगे, जोड़ के 2 से भाग करना पड़ेगा, वहां से एस आएगा, एस माइनस के 41, एस माइनस के 15, एस माइनस के 52 लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम देखें इसमें 52 की भी 888 है, 15 की भी 888 है, 41 की भी है। 41 की क्या है 9, 40, 41, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, ठीक है भाई। और 40 और 41, 81 के टुकड़े क्या हो गए 40 और 41। अब 15 क्या है 9, 12, 15, ठीक है। और इसके कितने होंगे हमें पता, 5, 12, 13, एक 888 है, 5, 12, 13 है, और यहाँ 13 का 4 गुना हुआ 52, तो ये 12 चौक 48 होगा और ये 20 होगा। तो इसकी 888 होगी 20, 48, 52, ठीक है। लेकिन यहाँ लिख लो 20, 48, 52,
अब देखो, अब कॉमन किस में दिख रहा है? अब कॉमन हमें इसमें दिख रहा 9, ठीक है। यानी अगर त्रिभुज बनाए हम तो त्रिभुज इस तरह का बनेगा। हमने रखी भुजा ये 41, ये रखी 15, ठीक है, और ये इस पे लंब डाल दिया। अब 9 क्या होगा? 9 होगी इसकी हाइट, ठीक है। और 9 40 41 इस त्रिभुज में 9 41 आ गया तो यहाँ क्या आएगा? 40, और ये 9 15 तो यहाँ क्या आएगा? 12, और 40 और 12 कितने हो गए भाई? 52, ठीक है। तो त्रिभुज का एरिया कितना होगा? 1/2, 52 गुना 9, तो ये हो गया 26। 26 नंबर कितने हो गए? 9 छिक्की 54, 9 दूनी 18, 5 23, 234, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 234। ये तो समझाने के लिए लिखना पड़ रहा, वरना हमें क्या करना था? हमें अपने मन में ही देखना था 9 40 41 किसकी है? इसकी है। 9 12 15 इसकी है। 9 दोनों में कॉमन आ गया, इसका मतलब 9 तो ऊंचाई होगी, और जो तीसरी भुजा है वो हो गया इसका आधार, ठीक है। तो अब ये पढ़ाने का वो क्या था? ये क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर हम इसे हीरोन्स फॉर्मूले से करने लगे तो भाई साहब बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब इसे देखो, अगर हम इस तरह बनाए त्रिभुज को, तो यहां कह रहा वो a² + b²। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने अभी पढ़ा था कि c² बराबर होगा a² + b²। इसका मतलब वो यहां कह रहा कि ये हाइपोटेन्यूस है, इसका कर्ण है, ठीक है, और ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है। हमने ABC एक त्रिभुज लिया D, और हमने इस तरफ इसकी भुजा पे a² + b² रखा, ठीक है भाई, और इस तरफ हमने रखा c² + a²। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें पता कि c² बराबर √a² + b² होगा, ठीक है, और यहाँ b² बराबर c² + a² होगा। इसका मतलब क्या है? कि ये दोनों भुजाएं कर्ण हैं, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी देर के लिए मान लें इन दोनों में कॉमन a है, इस त्रिभुज की ये ऊंचाई है और ये इसके आधार है, तो ये इसका कर्ण है। इसका मतलब यहाँ a² है, अगर हम इसे a मान लें और इसे भी a मान लें, जैसे हमने अभी ये किया था क्वेश्चन, ये था 41 15 और 52 वाला, ठीक है। 52 क्या था? इसका बेस, हमने इसका बेस मान लिया b + c है, ठीक है। तो यहां देखो, यहां आया था 9 40 41, 9 12 15, तो हमने ये 9 जो इन दोनों में था वो कॉमन था। 41 क्या है? इसका हाइपोटेन्यूस तो है, यानी 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर अंडर रूट चढ़ा के ये 41 के बराबर ही तो है, तो ये 9 का स्क्वायर और ये 40 का स्क्वायर, ठीक है। और इस तरफ क्या है? इस तरफ है 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये हो गया 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया? 15 के बराबर हो गया, ठीक है। तो भाई यहां हमने मान लिया कि a क्या है? दोनों में ऊंचाई है, तो अगर ये a है तो इसका मतलब ये b है, और यहां अगर ये a है तो ये c है, ठीक है। और जोड़ के भी दोनों क्या है? b + c है, ठीक है। और तीसरी भुजा उसने b + c अपने आप ही दे रखी, इसका मतलब हमने a सही एज्यूम किया, ठीक है। हमारा अनुमान सही है कि a क्या है? इसकी ऊंचाई है। और त्रिभुज का एरिया क्या होगा? त्रिभुज का एरिया होगा 1/2 आधार BC गुणा ऊंचाई। तो इसका उत्तर क्या था भाई? a × b + c/2, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसमें क्या था? इस त्रिभुज में उसने 3 भुजाएं दे रखी थी, a² + b², c² + a², b + c, जान ABC एक सकारात्मक संख्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उससे पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा, जैसे हमने कोई भी एक वो ली, जैसे ये है 10 17 और 21, ठीक है। एक त्रिभुज है 10 17
कोई त्रिभुज जिसकी भुजाएं 10, 17, 21 है, ठीक है, तो उसका एरिया निकालना। तो हमें पता कि इसका एरिया क्या होगा, इसकी ट्रिपल एट क्या होगी 6, 8, 10, इसकी ट्रिपल एट क्या होगी 8, 15, 17, ठीक है। 21 भुजाओं में तो आता है, लेकिन किसी का भी हाइपोटेनियस नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसे इस क्वेश्चन में रखें, यानी एक यहाँ 8 क्या है, कॉमन है दोनों ट्रिपल एट में। 10 और 17 का रिलेशन में देखें तो 8 क्या है, अगर हम कर्ण मान लें कि ये कर्ण 10 है, ठीक है, और ये कर्ण 17 है, और इस पे इसकी लेंथ डाल लें, ठीक है। लेंथ कितनी होगी इसकी 8, इसकी लेंथ होगी 8, एडी की लेंथ 8 हमने जो कॉमन थी वो ले ली। तो ऐसे ही हमने इसमें भी ए स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है। अब यहां से अगर यहाँ ये 10 है तो इसका मतलब ये 8 है और ये 6, और 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यही तो 10 का बराबर होगा भाई। 64, 36, 100 का अंडर रूट कितना हो गया 10 हो गया। वही हम कह रहे हैं कि ये 10 है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 10 के होगा, ठीक है। अब ये 6 है और ये 8 है और ये 17 है, ये 8 है तो ये 15 है, और दोनों जोड़ के 15 और 6 21 होंगे। तो वही बात हमने यहाँ बताई कि यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो इसका मतलब जैसे 6, 8, 10 में और 8, 15, 17 में 8 कॉमन है, तो ऐसे ही यहाँ पे ए कॉमन है, ठीक है। और यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में जैसे यहाँ 8 कॉमन है, तो ऐसे ही इसमें 8 कॉमन है। तो ये हो गया, ये त्रिभुज हो गया 8, 6, 8, 10 वाला, यानी ए और ये बी, और ये हो गया ए और ये हो गया सी। तो जोड़ के बी प्लस सी हो गया, तो ये क्या हो गया इसका आधार और ये होगी इसकी हाइट। तो अक्षेत्रफल हो गया इसका 1/2 ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार लगातार रिपीट हो लिया। देखो भाई ये क्वेश्चन देखो, किसी त्रिभुज की भुजाएं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर, दूसरी भुजा है अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तीसरी भुजा है ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर और है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऑप्शन ये दे रखे, ये एसएससी सीजीएल 2020 के मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम इसमें हीरोन्स फॉर्मूला लगाएं तो बहुत लंबा बैठेगा, तो यहाँ हम क्या कर सकें, ए और बी सारी की सारी टर्म किस में है, ए और बी में है। अगर सी होती तो हम इसे क्या कर लेते, उस तरह तोड़ देते, लेकिन यहाँ सारे के सारे ए बी है, तो यहाँ क्या करो ए बी की वैल्यू पुट कर लो। अगर हम यहाँ ए बी की वैल्यू 0 पुट करें तो यहाँ देखो ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकें, ए और बी का मान कुछ भी पुट कर लो, उत्तर वही रहेगा, एक एक पुट कर लें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ए की वैल्यू 1 करें और बी की वैल्यू 1 करें, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी यहाँ ये भुजा आ गई √2, ठीक है। त्रिभुज की ये भुजा आ गई भाई √2, ठीक है। अब ये 1 का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1 और 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये 1, तो ये हो गया √5, ठीक है। ये हो गया √5 और ये भी 1 का स्क्वायर 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये भी हो गया √5 और ये हो गया √2। तो ये क्या बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में अगर हम यहाँ से लेंथ ये AD एक लंब डाल दें, एक परपेंडिकुलर डाल दें, तो ABC में ये हो गया D, ठीक है। तो यहाँ से हम BD की लंबाई या DC की लंबाई आसानी से निकाल सकें, पाइथागोरस लगा दो भाई, क्योंकि 888 तो लग नहीं रहा। तो हम क्या कर सकें, ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस के ये हो गया आधा 1/√2 और ये भी 1/√2, क्योंकि जिस अनुपात में भुजाएं होती हैं उसी अनुपात में क्या होगा, ये लेंथ होगी BD और DC की लेंथ AB और AC की लेंथ के इक्वल होगी। तो ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट। तो BD की लेंथ आ गई यहाँ से, नहीं AD की लेंथ आ गई 5 का रूट, इसका √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1/2, तो 5 दूनी 10 में से 1 गया 9, 9/2,
तो ये आ गया भाई 3/√2। ठीक है, तो इसकी लेंथ AD की लेंथ आ गई 3√2 और BC की लेंथ है √2। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इससे अच्छा क्या करो 1/√2, आधा तो पहले ही हो गया भाई, आधार का आधा ही तो लेना, 1/2 आधार यानी आधार का आधा और इसकी AD की मल्टीप्लाई, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3/√2 गुणा 1/√2 यानी 3/2। हमारे हिसाब से इसका अगर ये भुजा एक A की वैल्यू 1 हो और B की वैल्यू 1 हो तो उत्तर आना चाहिए 3/2। तो अब इसमें मान रख के देख लो, अगर इसकी 1 गुणा 1 तो ये हो गया 5/2, ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया 4 और ये हो गया 3/2। तो उत्तर क्या होगा इसका 3/2 AB। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत।